हाय, मेरा नाम है रमेश मौर्य और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर के बहुत ही पैशनेट और सीरियस हो। मेरे साथ जुड़े रहना। कुछ मिनट्स के अंदर मैं आपको A to Z प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी A to Z प्रोग्राम क्या है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाए तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज A to Z प्रोग्राम। A to Z प्रोग्राम है क्या? देखो, मैंने अपने पूरे जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, बहुत कुछ सीखा और ऑलरेडी खुद भी एक प्रोग्राम रन कर चुका हूँ 3 साल पहले, जिसका नाम था द किक स्टार्ट कॉन्क्लेव। इंक्लूडिंग उस प्रोग्राम, मैंने सारे प्रोग्राम से बहुत सारे लूप होल्स पाए, जिसकी वजह से सब लोग हर कोर्स या हर प्रोग्राम का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। स्पेशली अगर हम एंटरप्रेन्योर्स या फिर टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड कोई कोर्स की बात करें। जब ऐसा होता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। बस आपको चीज़ें बता दी जाती हैं और आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप खुद से उसको कर लो। वो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों से कैसे कनेक्ट होती हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो मुख्य तौर पे अगर मैं A to Z प्रोग्राम को डिफाइन करूं तो 4 बातें मैं मोटे तौर पर A to Z प्रोग्राम के बारे में बोल सकता हूं। सबसे पहली बात कि ये 1 साल का एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि ऑनलाइन है और हिंदी में है। बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स या कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज या कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि US बेस्ड हैं, वहाँ पर इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बट A to Z प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हिंदी में हैं। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो A to Z प्रोग्राम के बारे में, वो है 360 डिग्री प्रैक्टिकल लर्निंग एंड सपोर्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि हम आपको सिर्फ चीज़ें बताएंगे नहीं, हम आपसे चीज़ें करवाएंगे भी। हम आपसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे, हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, हम आपसे एग्जाम्स लेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी लेसन्स कवर होंगे, वो पूरा 360 डिग्री उसकी लर्निंग आपको करवाई जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सबसे अफोर्डेबल यानी सबसे किफ़ायती, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है A to Z प्रोग्राम और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। इससे ज़्यादा सपोर्टिंग और डिटेल्ड प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आपको लग रहा होगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा सस्ता और इससे ज़्यादा डिटेल वाला प्रोग्राम आपको नहीं मिल सकता है। बट इस वीडियो में बने रहना और आगे आपको जैसे जैसे मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा, इस प्रोग्राम का पूरा सिलेबस बताऊँगा, हर एक चीज़ जब आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बात एकदम पक्की बात है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट डिटेल्ड और मोस्ट सपोर्टिंग प्रोग्राम है। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, हम 100% मनी बैक गारंटी दे रहे हैं A to Z प्रोग्राम में, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, एक एक स्टेप फॉलो करते हो, सारी स्टेप्स क्लियर करते हो, जो एग्जाम्स और असाइनमेंट्स आपको बोले जाएंगे अगर आप वो करते हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मनी बैक गारंटी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जब आप प्रोग्राम में एनरोल करोगे, आप उसे ज्वाइन करोगे, तो हम इसके साथ आपको एक गारंटी कार्ड देंगे जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि ये रिजल्ट्स आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे ही। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सभी स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। तो ये हो गया A to Z प्रोग्राम का समरी कि A to Z प्रोग्राम है क्या। अब अगर हम आगे बढ़ें, देखो, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानने से पहले ये ज्यादा जानना जरूरी है कि उससे आपको क्या फायदा। तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं हम कि A to Z प्रोग्राम आपको हेल्प कैसे करेगा, हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू। तो कुछ मुख्य बातें मैंने प्रिपेयर करी हैं। इस प्रोग्राम को कंप्लीटली करने के बाद, सक्सेसफुली जब आप कर लोगे, सारे स्टेप्स पूरे कर लोगे, तो सबसे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सभी प्रोग्राम से हटकर है, कि आपको 10 लाख रुपए तक की फंडिंग लेने का मौका मिलेगा A to Z प्रोग्राम में। हर बैच को
हर बैच में किसी एक आइडिया को 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी। उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। जब फंडिंग पे हम डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसीजर होगा। अभी मैं आपको मुख्य रूप से ये बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी आपको अपने बिजनेस आइडिया के लिए, पहला बेनिफिट। सेकंड रनरअप को 5 लाख की, और 5 स्टूडेंट्स को, 5 यूजर्स को 1-1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, ताकि वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सके, उसको सीड कर सके। उसके बाद जो सेकंड चीज है, एक ऐसी लाइफ टाइम कम्युनिटी जो कि आपको हर समय हर सूरत में हेल्प करेगी, लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, आपको नेटवर्क बनाने में हेल्प मिलेगी उससे। आपको किसी तरह की नॉलेज चाहिए हो, किसी तरह की हेल्प चाहिए हो, लाइक आप किसी काम में फंस गए हो या किसी स्किल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये चीज़ कैसे करी जाए, तो आप एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जो कि आप उसके लाइफ टाइम मेंबर रहोगे और आपके कनेक्शंस भी बनेंगे इससे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप कर पाओगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली ज्वाइन करने के बाद, जो कि आपकी काबिलियत हो जाएगी, उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहली चीज़, जब बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हम आइडिया को एसेस करते हैं, यानी उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारा आइडिया कैसा है। अपने बिजनेस आइडिया को आप एसेस कर पाओगे, आप अपने पैसे को लगाने से पहले ना अपने बिजनेस आइडिया का आकलन कर पाओगे, मार्केट रिसर्च कर पाओगे और उचित बिजनेस प्लानिंग कर पाओगे। यानी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, अपनी जेब से एक भी पैसा लगाने से पहले प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग, आइडिया रिसर्च और मार्केट रिसर्च कर पाओगे। उसके बाद अपना बिजनेस आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर पाओगे। हम आपको ऐसी वो सभी चीजें बताएंगे जिससे कि आप कम से कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू कर सको, या जब आप प्लानिंग फेज में हो तब आपका पैसा खर्च ना हो। क्योंकि अक्सर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन यही गलती होते हैं कि वो सारी नॉलेज नहीं लेते और सारी तैयारी नहीं करते, सारी प्लानिंग नहीं करते। इस वजह से ये होता है कि वो पैसे बर्न करने लगते हैं, अपने लॉसेस करने लगते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी होती है। तो आप ये चीज अवॉइड कर सकते हो लीगल कंप्लायंस के साथ, यानी आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हमें अक्सर कानूनी चीजों के बारे में पता नहीं होता, हम आपको सारी लीगल कंप्लायंस भी बताएंगे इस A to Z प्रोग्राम में, जिससे कि आप अपना व्यवसाय शुरू कर पाओ कम इन्वेस्टमेंट में और सारी कानूनों का पालन करके। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग सीख करके अप्लाई कर पाओगे। और जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी सिर्फ एक टाइप के मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि फेसबुक एड्स या गूगल एड्स। कंप्लीट 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, जो भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर होता है उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से हम सीखेंगे। A to Z प्रोग्राम के बारे में एक खास बात यह है कि A to Z प्रोग्राम में आपको सभी चीजें रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर सिखाई जाएंगी। हम एक कंपनी की शुरुआत करेंगे, एक्चुअल कंपनी की शुरुआत करेंगे, उसे रजिस्टर करेंगे और उसको आगे बिल्ड करते जाएंगे। उसी की हम डिजिटल मार्केटिंग आपको करके दिखाएंगे, उसका हम लोग आपको पूरा वेबसाइट डेवलप करके दिखाएंगे। ये सभी चीजें A to Z प्रोग्राम में हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में करेंगे, सिर्फ बताने के लिए थ्योरी नहीं कि बस करके दिखा दिया ऐसे ऐसे होता है। हम करेंगे और दिखाएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद एक और जो चीज़ है जो आप जिसके काबिल बन जाओगे इस प्रोग्राम को करने के बाद, आप बहुत बढ़िया टीम बनाने के काबिल हो जाओगे, उसको ट्रेन कर पाओगे और अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाओगे और उसके प्राइस डिसाइड कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के बारे में। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंसेस और अकाउंटिंग यानी वित्त और लेखांकन, ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो आइडियाज़ पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, ये दरअसल उनसे मिस हो जाता है। और मिस होने की वजह अक्सर यही होती है कि हमने इसके बारे में कभी सीखा नहीं होता। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को फिर भी थोड़ी नॉलेज होती है, बट आमतौर पे बाकी सबको इसकी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना और सिर्फ नॉलेज होने में अंतर है। इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो आप अपने फाइनेंसेस और अकाउंटिंग भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है
आप अपना, अगर आप चाहो और आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर भी शुरू कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, पेटीएम पे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके खुद का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हो, खुद की वेबसाइट बना सकते हो। ये सभी चीजें आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली हर तरीके का ई कॉमर्स बिजनेस आप इस प्रोग्राम को करने के बाद सक्सेसफुली कर सकते हो। व्हाट्सएप को आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस टूल की तरह आप यूज कर पाओगे, और मैं आपको व्हाट्सएप बॉट्स बनाना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, विदाउट कोडिंग। व्हाट्सएप बॉट भी आपको बनाना सिखाऊंगा, ये मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा। बहुत कम पैसों में आप व्हाट्सएप बॉट बना सकते हो। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, फुल फ्लेज्ड वेबसाइट, बहुत सारे फीचर्स के साथ, ओटीपी आना, वेबसाइट की प्रोटेक्शन, उसका माइग्रेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट के जितने भी फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटिव तरीके से इनवॉइसेस बन जाना, लोगों को जो ईमेल्स जाते हैं, हर एक फीचर्स, पूरी फुल फ्लेज्ड वेबसाइट आप बना पाओगे और इस प्रोग्राम को करने के बाद। ये भी वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स हैं। आप अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को, जैसे कि डेटा एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, सेल्स और मार्केटिंग, लीगैलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इसमें पॉइंट आउट करी हैं, जिनको आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे और सीख पाओगे कि बिजनेस के इन एस्पेक्ट्स को कैसे कवर किया जाता है। देखो, ये सब चीजें अभी सुनने में बस ये लग रहा है कि अच्छा अच्छा ये हमें बेनिफिट्स होंगे, बट मैंने आपसे कहा था ना, इस वीडियो में बने रहना है, बहुत कुछ जानना है आपको। अभी डिटेल में पूरा सिलेबस जानना है, अभी आपको डिटेल में A to Z प्रोग्राम के मेंटोर्स के बारे में जानना है। वो सब जानने के बाद ही आप A to Z प्रोग्राम को और अच्छे से समझ पाओगे। तो उसके बाद जो आखिरी चीज है वो है हमारे खुद के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में नहीं, हमारे खुद के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में। एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वो खुद अपने आप से लड़ पाए, अपनी कमियों को दूर कर पाए। तो उन कमियों को दूर करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमने इस प्रोग्राम में कवर किया है जो कि ज़रूरी होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जिस पे आपको भी फोकस करना होगा और आप उन चीज़ों को बेहतर बना पाओगे। जैसे कि टाइम को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाओगे, अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर पाओगे, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर पाओगे और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाओगे इस प्रोग्राम के बाद। तो ये कुछ मुख्य मेजर तौर पे 10 फायदे मैंने आपको बताए, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। बट इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जब आप धीरे धीरे पूरा प्रोग्राम समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो और भी जो बहुत कुछ है वो समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि आपको इस A to Z प्रोग्राम में मिलेगा क्या क्या। इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा ये तो हमने बता दिया कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे, बट ये बेनिफिट्स होंगे कैसे, ऐसा क्या क्या चीजें हैं इस प्रोग्राम में, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, या फिर हम कितने लेसन्स कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको ये सब बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हम उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 10 लाख की फंडिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी फर्स्ट पर्सन। हर बैच में एवरी सिंगल बैच एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। कंपलसरी है, एक किसी ना किसी एक आइडिया को, किसी ना किसी एक बिजनेस को 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंड चीज, हम इस प्रोग्राम में 100+ लेसन्स कवर कर रहे हैं जिसमें 700+ टॉपिक्स हैं, और ये टोटल 5 सेगमेंट्स में से निकल करके आते हैं। ये 100+ लेसन्स, कहने को तो सिर्फ 100+ लेसन्स हैं, बट जैसा कि मैंने बताया 700+ टॉपिक्स। बहुत यूजुअली होता क्या है किसी भी प्रोग्राम या कोर्स में, जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े छोटे टॉपिक्स को भी लेसन के रूप में पेश किया जाता है कि इतने लेसन्स हैं, बट एक्चुअली में इसमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उनके अंदर बहुत वक्त जाएगा, बहुत टॉपिक्स जाएंगे, इसीलिए 700 टॉपिक्स। और ये 5 सेगमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको अभी हम जब मैं सिलेबस पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा डिटेल में कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, जैसे बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, तीसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग, चौथी चीज वेब डेवलपमेंट, एंड पांचवी चीज ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑडियो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ये पांचों जो, जैसे हमारा शरीर जो होता है, हम बोलते हैं ना पंच तत्व, हम 5 चीजों से मिलकर बने होते हैं, वैसे ये 5 सेगमेंट हैं जो कि A to Z प्रोग्राम में हमने डिजाइन किए हैं,
जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए, स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं, इनके जो लेसन्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से सीख लो, अप्लाई करना सीख लो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। ये इस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, सालों के एक्सपीरियंस को लेकर के, और किसी एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ मेरे दिमाग से नहीं, बहुत सारे लोगों की हेल्प से, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स करके, बहुत सारे लोगों के साथ बातें करके, उनके इनपुट्स लेकर के तब इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद ये जो 100 लेसन्स हैं, इनका नंबर ऑफ आवर्स क्या है? 200 प्लस आवर्स। ये 200 एक मिनिमम थ्रेशोल्ड नंबर है, इससे बहुत ऊपर भी जा सकता है। ये वो नंबर है जिसके नीचे नहीं जाएगा ये प्रोग्राम। ऊपर क्यों जा सकता है? क्योंकि जब कभी मेंटोर को, आपके किसी पर्टिकुलर लेसन के या सब्जेक्ट के मेंटोर को लगेगा कि यार इसमें मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ मिसिंग रह गया है, आज की डेट में कुछ मिसिंग रह गया है, तो वो आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। इन दैट केस 200 से ऊपर आवर्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये प्री रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे, सब हिंदी लैंग्वेज में होंगे, 200 प्लस आवर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है 50 प्लस ऑनलाइन लाइव डाउट क्लासेस। इसका क्या मतलब है? हम लोग हर हफ्ते वीकली एक लाइव वेबिनार करेंगे, जहां पर अपने आप डाउट्स जो हैं वो डायरेक्टली मेंटोर से लाइव पूछ सकते हो। वीडियो वेबिनार होगा, लाइव होगा, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप वैसे डाउट नहीं पूछ सकते, सिर्फ वेबिनार के दौरान ही पूछ सकते हो। आपको हमेशा डाउट सपोर्ट मिलेगा। आप पोर्टल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। 24/7 आपके पास पोर्टल पे ये फीचर रहेगा, जहां पर पे आप अपना मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो अपने मेंटोर से और उनकी टीम से। उसके बाद इसमें एक जो और इंक्लूडेड चीज है जो आपको मिलेगा, आपको 100 से ज्यादा डाउनलोडेबल ई बुक्स मिलेंगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में भी होंगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगी। दोनों लैंग्वेजेस में 100 से ज़्यादा ई बुक्स मिलेंगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमने ऑथर करी हैं, कंपाइल करी हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम आपको इन 100 प्लस लेसन्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज इसमें कवर करी है वो है 300 प्लस ऑनलाइन क्विज एंड असाइनमेंट्स। ऑनलाइन आपके क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सके। आप सिर्फ वीडियो सुनो ना, लेसन्स देखो ना, आप एक्चुअली में उसको अप्लाई भी करो। आपको मेंटोर्स क्विज़ेस देंगे, असाइनमेंट्स देंगे कि आपको ये करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर पाओगे। उसको बिना किए आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। उसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं A to Z प्रोग्राम के। सबसे पहले लाइफ टाइम और अपडेटेड एक्सेस है पूरे लर्निंग कंटेंट का। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइफ टाइम और अपडेटेड एक्सेस। एक तो ये कि आप जिंदगी भर A to Z प्रोग्राम के पोर्टल पे आकर के आपने जो भी सीखा है उसको दोबारा देख सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो कंटेंट अपडेट होता रहेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हर 6 महीने में उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। अपना फेसबुक ने अपना डिजाइन चेंज कर दिया पोर्टल का, टेक्निकलिटीज वाइज वो चेंज हो गया, या फिर गूगल कोई नया एल्गोरिथम लेके आ गया, कुछ भी चेंज आ गया टेक्नोलॉजी में। आप जानते हो फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी आज के जमाने में, सब कुछ चेंज होता रहता है। सेम वेबसाइट के साथ है, वेबसाइट में नई नई चीजें आती रहती हैं। तो ये कंटेंट अपडेट होता रहेगा। ये प्रोग्राम सिर्फ 1 साल का है, लेकिन इसका कंटेंट आप हमेशा एक्सेस कर सकते हो। आपको हमेशा अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। आप अपने पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन करोगे, तो आपको हमेशा वहां पर कंटेंट जो भी अपडेट हुआ होगा, आपको फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। आपको पुराना कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इस चीज का। उसके बाद ऑनलाइन डाउट सपोर्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप अपने मेंटोर्स से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ऑनलाइन डाउट सपोर्ट ले सकते हो। वीकली लाइव क्लासेस के बारे में मैंने बताया था आपको, 50 क्लासेस होंगी, तो वो वीकली लाइव क्लासेस हैं। लाइफ टाइम ऑनलाइन कम्युनिटी सपोर्ट, हमने बेनिफिट्स में इसकी बात करी थी। आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट होगे जो कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देगी, जिसमें आपके और भी साथी होंगे और सभी मेंटोर्स भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स होंगे। और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक ट्रैक्ड परफॉर्मेंस होगी और गेमिफाइड प्रोसेस होगा। गेमिफाइड प्रोसेस में आपको अलग अलग स्टेप्स पूरे करने पर पॉइंट्स मिलेंगे, बैजेस मिलेंगे और स्कोर बोर्ड भी होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप औरों से कितना आगे या पीछे हो। ये गेमिफिकेशन का प्रोसेस से बहुत फन हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है।
आप सिंपली सिर्फ चीज़ें करते नहीं रहते हो, हर स्टेप पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो सभी लेसन्स के हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, जो भी रिस्पेक्टिव मेंटोर्स होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर लेसन के, वो आपको उसके बैजेस प्रोवाइड करेंगे, उसके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि गेमिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। और ट्रैक्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली देख पाओगे कि मैंने कितने स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, कितने बाकी हैं, और कंपेयर भी कर पाओगे कि दूसरे लोगों की तुलना में मैं कितना आगे चल रहा हूँ या कितना पीछे चल रहा हूँ। अब बाकी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। A to Z प्रोग्राम अपस्किल इंस्टीट्यूट की एसोसिएशन में कराया जा रहा है। अपस्किल इंस्टीट्यूट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि नोएडा में बेस्ड है। और आपको अपस्किल इंस्टीट्यूट से 3 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे मास्टर क्लास के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में एंड वेब डेवलपमेंट में। ये 3 चीज में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अपस्किल इंस्टीट्यूट से। आपको 100 से ज्यादा हम डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको बिजनेस सेटअप करने में और बाद में बिजनेस चलाने में हेल्प करेंगे। ऐसे 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे अकाउंटिंग के हो, चाहे एचआर के हो, वो सभी हम डॉक्यूमेंट्स आपको, हमें कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है किसी से, वेंडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एमओयू बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगी। उसके बाद बिजनेस चेकलिस्ट फॉर सेटअप एंड ग्रोथ स्टेज, एक पूरी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड चेकलिस्ट, छोटे छोटे स्टेप्स की सेटअप के लिए और ग्रोथ के लिए, ये पूरी एक चेकलिस्ट आपको मिलेगी, ताकि आप सारे स्टेप्स एक ऑर्डर में कर सको और कोई स्टेप मिस ना करो, जिससे कि आपका टाइम और पैसा दोनों खराब ना हो। टॉप 200 परफॉर्मर्स के लिए, हर बैच में टॉप 200 परफॉर्मर्स के लिए बिजनेस मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। उन लोगों को हमारा एक्सपर्ट ग्रुप पर्सनल लेवल पे मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगा, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको हेल्प करेगा और उनके साथ टच में रहेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। टॉप 50 परफॉर्मर्स को हर बैच में 3 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप मिलेगी। आपको आपकी चुनी हुई फील्ड में जो टॉप 50 परफॉर्मर्स होंगे, पेड इंटर्नशिप मिलेगी, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड में आकर किसी कंपनी के साथ काम कर सको और रियल एक्सपीरियंस ले सको, बिना अपने पैसे खर्च किए, बिना अपनी कंपनी स्टार्ट किए। और एक पावर पैक्ड लाइव वर्कशॉप होगा दिल्ली में, जिसमें फंडिंग के रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि वो कब होगा, आपके बैच के खत्म होने के कितने दिनों बाद होगा, और उस समय पर कोविड को लेकर के क्या गाइडलाइंस होंगी, उसके बेसिस पे इसकी डेट्स और प्लेस डिसाइड करी जाएगी। होगा दिल्ली में ही। तो ये बातें हो गई कि आपको मिलेगा क्या, व्हाट विल यू गेट इन दिस प्रोग्राम। ओवरऑल मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए, सभी चीजें बता दी। अब बात आती है इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे रहेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्लॉक है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, फिर उसके बाद ये तीसरा ब्लॉक भी है। आपने इतना सब कुछ सुन लिया कि यार एग्जाम्स होंगे, क्विज होगी, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, क्या क्या होगा, ये तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, ऑनलाइन जैसी चीजें होती हैं वैसा नहीं लग रहा। तो मैं उसको आपको बता देता हूं। A to Z प्रोग्राम जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देख लिया आपने, ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकेंड फेज हो गया और ये थर्ड फेज हो गया। तो जैसे कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम होता है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देते हो, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो। ठीक उसी तरीके से उस सिस्टम को हमने यहां पर इंटीग्रेट करते हुए हमने 3 फेजेस बनाए हैं, जो कि 4-4 महीने के होंगे, 4 मंथ्स ईच। 4-4 महीने के तीनों फेजेस होंगे। फेज 1 इसको कंप्लीट करने के बाद आप इस पे जाओगे, फेज 2 पे, फिर आप फेज 2 कंप्लीट करने के बाद फेज 3 पे जाओगे, और फेज 3 के बाद फंडिंग। तो मैं एक एक करके तीनों फेजेस के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। फेज 1, फेज 1 को हम कहते हैं द फाउंडेशन फेज, बुनियादी फेज। ये 4 महीने का है। इसको हम फाउंडेशन फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले
उसको बड़े स्केल पर ले जाने से पहले उसकी नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे घरों में होता है, बिल्डिंग्स में होता है। ठीक उसी तरीके से A to Z प्रोग्राम में पहले 4 महीने में हम आपकी नींव मजबूत करेंगे। वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, सिखाएंगे और आपसे करवाएंगे जिससे आपकी नींव मजबूत हो सके। जैसे कि आप अपने आइडिया को कैसे रिसर्च करोगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एज अ पर्सन खुद को कैसे बेटर बना सकते हो, अपने आप को ऐसे कैसे स्ट्रांग बना सकते हो कि आप एक अच्छे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, वो दुनिया से नहीं होती, वो एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होती, वो हमारी खुद से होती है। अगर आप खुद से लड़ाई जीत गए तो जंग वैसे ही आप जीत जाओगे। तो खुद से जीतना सबसे ज़रूरी है, अपनी बुरी आदतों से जीतना और अच्छी आदतों को अडेप्ट करना सबसे ज़रूरी है। वो सभी चीज़ें जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट, या फिर जब हम बिजनेस एस्पेक्ट की बात करते हैं तो बिजनेस को सेटअप करना, उसके आइडिया के बारे में रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लानिंग करना, वो सभी चीज़ें हम फेज़ 1 में कवर करेंगे। इसके बारे में आपको ये सारे टॉपिक्स अभी मैं सिलेबस बताऊंगा तो पता चल जाएंगे, उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बने रहना है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ताकि आप ओवरऑल ये समझ में आ जाए कि ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में। तो ये बात हो गई फेज़ 1 की, जहाँ पर हम लोग अपने आप को मजबूत करने के बारे में और अपने बिजनेस की नींव रखने के बारे में सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। बिजनेस की नींव, आइडिया, उसका सेटअप और उसके डिजिटल एसेट्स क्रिएट करना, बिजनेस की पूरी डिटेल में प्लानिंग करना, इनिशियल फंड्स रेज करना, ये सभी चीज़ें हम फेज़ 1 में करेंगे, द फाउंडेशन फेज़ में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो है द स्किल फेज़। ये भी 4 महीने का फेज़ है, फेज़ 2। स्किल फेज़ में हम मुख्य तौर पे 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखेंगे जो कि आज की एज में, आज के डिजिटल एरा में किसी भी एंटरप्रेन्योर को आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस स्किल को जानते हो तो आप बहुत फास्ट और कम खर्चे और कम टाइम खर्च करके आगे बढ़ सकते हो बहुत तेज़ी से, और बिना इसके आज की डेट में आपका आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप पैसे दे करके एजेंसी से काम करवा सकते हो, बट आपको अगर कुछ पता नहीं है ना तो एजेंसीज भी आपको बेवकूफ़ बनाएंगी। आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको एजेंसी से रिजल्ट क्या चाहिए। अगर आप ये चीज़ सीख लोगे तो हो सकता है आप ये काम खुद ना करो, लेकिन आप इतने काबिल हो जाओगे कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप खुद भी कर पाओगे, प्लस आपको एजेंसीज बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगी। आपको पता होगा कि आपको एजेंसी से क्या चाहिए। आप बोलोगे मुझे ये रिजल्ट चाहिए और आई एम गोइंग टू पे दिस मच फॉर दिस थिंग, मैं इतना पैसा आपको इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए दूंगा। तो ये स्किल फेज़ में हम लोग कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी एडवांस पार्ट हम इसी फेज़ में कवर करेंगे, सच दैट जो आपने अपने बिजनेस की बुनियाद रखी है अब आप उसको बड़े स्केल पर सेटअप कर सको, अपनी वेबसाइट बना सको और डिजिटल मार्केटिंग सीख के उसे करना शुरू कर सको। उसके बाद आएगा थर्ड फेज, द इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये भी 4 मंथ्स का है, फेज 3। इम्प्लीमेंटेशन फेज मैं इसको क्यों बोलता हूँ कि फेज 2 में आपने वेबसाइट बनाना सीख के वेबसाइट बना ली, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, उसको करना शुरू कर दिया, हल्का हल्का अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी। बट जो थर्ड फेज है, हम इसमें वो चीज़ें कवर करेंगे जिससे कि आप अपना बिजनेस एक्चुअल में रन कराना शुरू कर दो। और अगर ऑलरेडी आपने रन कराना शुरू कर दिया है तो उसको और कैसे स्केल कर सकते हैं, स्केल करना, उसे स्टेबलाइज करना, उसकी ऑटोमेशन, यानी बिजनेस की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, जब आप अपनी टीम बिल्ड कर चुके होते हो, उस बिजनेस के प्रोसेसेस को समझना, टीम मैनेजमेंट को समझना, ऑपरेशंस को समझना, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे उठानी है, पिच कैसे दी जाती है, ये सभी सब चीज़ें हम थर्ड फेज में कवर करेंगे। तो ये हो गई A to Z प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात। 3 फेजेस में होगा A to Z प्रोग्राम, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 फाउंडेशन फेज, फेज 2 स्किल फेज, फेज 3 इंप्लीमेंटेशन फेज। अब हम बात कर लेते हैं चौथी चीज जो फेज 3 के बाद आएगी, वो है फंडिंग कॉन्टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक फंडिंग कमेटी बनेगी A to Z प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें हर बैच के स्टूडेंट्स अपने अपने बिजनेस आइडियाज पिच करेंगे, जो कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किए जाते हैं। उन बिजनेस आइडियाज के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बिजनेस आइडिया कमेटी को कितना पसंद आता है, फंडिंग कमेटी को कितना पसंद आता है, और आपने जो आइडिया दिया है वो ऑलरेडी रन कर रहा है या फिर अभी आप ऐसा उसको सिर्फ
सोच रहे हो और रन करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे फंडिंग कमेटी इस पे डिसीजन लेगी। विनर को 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी, रनर अप को 5 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी, जो 5 सेकंड रनर अप्स होंगे उनको 1-1 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी, सो दैट वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। तो ये पूरा फंडिंग का कॉन्टेस्ट का पोर्शन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना जरूरी है कि फंडिंग आपके ओवरऑल ए टू जेड प्रोग्राम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। आपका परफॉर्मेंस सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा कि आपको सारे स्टेप्स बस कंप्लीट करने हैं, आपको हर एक अपनी एक्टिविटी और क्विज़ेस कंप्लीट करने हैं, क्लियर करने हैं। सपोज अगर किसी मेंटोर ने एक क्विज का रखा है कि पासिंग मार्क्स हैं 50%, तो आप उस 50% को जब तक अचीव नहीं करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाओगे, आप नेक्स्ट वीडियो देख नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली आप जब सारी चीज़ें क्लियर करोगे तभी आप एंड स्टेप तक पहुंचोगे, और वो स्टेप क्लियर करने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब इसमें आप ये सोच सकते हो कि यार मान लो हम अपने बैच के टाइम पर नहीं कर पाए, किसी वजह से 1 साल में पूरा प्रोग्राम सारे स्टेप्स पूरे नहीं कर पाए, हमें चीज़ें उस समय समझ नहीं आई, तो कोई इशू नहीं है, आपको इसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। आप 2 साल के अंदर अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके भी फंडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस बैच के दौरान आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा, जिस समय पर आपने सारे स्टेप्स पूरे कर लिए होंगे, उस समय पर आप फंडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसलिए अपॉर्चुनिटी किसी के हाथ से नहीं जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज है लिस्ट ऑफ लर्निंग सेगमेंट्स। हमने बात करी थी कि 5 सेगमेंट्स हैं इसकी। तो जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एरा। देखो डिजिटल एरा क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, डिजिटल एरा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आज के जमाने में थोड़ा अलग हो गई है। बिना डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट के चीजें अधूरी हैं, इन पे आपका फोकस होना जरूरी है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस सेगमेंट के अंदर, उसके बारे में फटाफट से मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूं। बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप रियली में होती क्या है, बिजनेस पर्सन और एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सभी चीजें हम बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट वर्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस किस तरह के वर्क होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में उसमें क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि जब हम बार बार बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे, तो होता क्या है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर मैं आपको जो मैं बोल रहा था ना सेल्फ मास्टरी, उसके बारे में पूरा समरी दूंगा, एंटरप्रेन्योर के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में और उसके लाइफस्टाइल के बारे में। उसके बाद आपको वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कवर करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री कवर करेंगे, रिटेल सेक्टर कवर करेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी कवर करेंगे। ये आपको बताने का मतलब क्या है कि इससे आपको जब इंडस्ट्रीज का आइडिया मिलेगा कि किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या फायदे होते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपका एक दिमाग चारों तरफ खुलेगा 360 डिग्री। यार अच्छा ये चीज़ें इंडिया में हैं या फिर अब्रॉड में हैं और हमारे पास ये ऑप्शंस हैं और लोग ऐसा ऐसा करते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। उसके बाद जो चौथा जो मॉड्यूल है इसके अंदर वो है, जैसे हमने इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर ली, तो अब बात होगी फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में और फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। यानी कि टेक्नोलॉजीज के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिजनेसेस पे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होगा, आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना है। आइडियाज़, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नए आइडियाज़ नहीं आते, सोचते हैं यार बिजनेस का आइडिया, बहुत लोगों को आपने सुना होगा यार कुछ बिजनेस करना है लेकिन आइडिया नहीं आ रहा, कुछ बताओ, कुछ आइडिया हो तो बताओ। तो आइडिया कैसे आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि आइडिया सही है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा, कितना पोटेंशियल है उस आइडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च का मतलब है, सपोज आपने एक प्रोडक्ट या एक आइडिया के बारे में सोचा, उससे रिलेटेड जो भी मार्केट में कस्टमर्स हैं, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, उसके रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, उसमें कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं, कितना उनका मार्केट प्राइस है, उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, तो ये होता है मार्केट रिसर्च। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे बिजनेस प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और
मिस्ड आउट पार्ट है जो कि लोग मिस कर देते हैं। बिजनेस प्लानिंग बहुत डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सही से नहीं करोगे तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करना आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट और लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लीगैलिटीज़ हैं, कंप्लाइंस है और जो जो बिजनेस को लॉज इफेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेल में आपसे बात करेंगे। वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फाइलिंग्स होती हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर कवर करी जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिजिटल प्रेजेंस एंड एसेट ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एरा की, तो यहाँ पर हम डिजिटल प्रेजेंस के बारे में भी बात करेंगे कि अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस को कैसे बनाना है शुरुआत से ही, जब आइडिया सोचा है और सोचा है कि इस आइडिया पे अब काम करना है तब से ही, और उस डिजिटल प्रेजेंस में आपके क्या क्या डिजिटल एसेट होने चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात भी करेंगे और आपसे अप्लाई भी करवाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको स्टार्टअप चेकलिस्ट, मैंने आपको बोला था आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, बट वो चेकलिस्ट सिर्फ एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म मिलना ही काफ़ी नहीं है। उसके ऊपर हम प्रॉपर आपको समझाएंगे कि किस चीज़ का क्या यूज़ है, उसको कैसे अप्लाई करना है और क्यों वो ज़रूरी है। तो पूरा स्टार्टअप चेकलिस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी एक लेसन है। उसके बाद बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले से ले करके बिजनेस बड़ा, जितना भी बड़ा बिजनेस होता जाए तब तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ऑलमोस्ट हर जगह डॉक्यूमेंटेशन काम आता है। सिर्फ लीगल चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं आता, इसलिए हम बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन को भी कवर करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में या स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक सर्विस भी हो सकती है। प्रोडक्ट का मतलब सिंपली हम जब जनरली हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसी क्या चीज़ जिसको आप बेच करके पैसा कमाना चाहते हो। वो एक फिजिकल गुड भी हो सकता है या फिर वो एक सर्विस भी हो सकती है। उसको डेवलप कैसे करना है, यानी अपने आइडिया को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है और उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद अपनी टीम को कैसे बनाना है, कैसे ट्रेन करना है और कैसे मोटिवेट करना है, उसका गठन, उसका प्रशिक्षण और उसको प्रेरणा कैसे देनी है। टीम को सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे ट्रेनिंग भी देनी होती है, उसे मोटिवेट भी करना होता है। तो ये तीनों चीज़ें डिटेल में, फाउंडिंग टीम कैसे बनाई जाए, फिर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो तो वो टीम कैसे बनाई जाए, पूरी टीम को प्रॉपरली ट्रेन कैसे किया जाए सच दैट आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स ना आए, जैसा आप शिद्दत से काम करते हो वैसे ही आपकी टीम भी कर सके, इसी तरीके से वो भी आपके तरीके से ही वो भी आपकी कंपनी को ग्रो करवा सके। इसके लिए उनको मोटिवेट कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी और टैक्सेशन जो एंटरप्रेन्योर्स के रिस्पेक्ट में ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। क्योंकि घूम फिर कर जब हम एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप इन सब की बात करते हैं तो हम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाते हैं अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमी को हम लोग समझेंगे और टैक्सेशन को समझेंगे सच दैट आप शुरुआत से ही अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर सको और कोई गलती ना करो। उसके बाद हम लोग बिजनेस फाइनेंस को पूरा समझेंगे। बिजनेस फाइनेंस और अकाउंटिंग ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी आगे आप देखोगे कि इसमें अकाउंटिंग भी आएगा, बट बिजनेस फाइनेंस जो है वो अगर आपको नहीं आता है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप बस कर रहे हो काम। बिजनेस फाइनेंस सही से आना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर्स को अपने सारे नंबर्स, सारे मैट्रिक्स क्लियर होने चाहिए। ये बिजनेस फाइनेंस जो है वो ठीक ऐसा है जैसा कि हमारी गाड़ी में डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पे हमें अपने स्पीडोमीटर में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आजकल मॉड्यूलर डैशबोर्ड्स आ गए हैं, डिजिटल डैशबोर्ड्स आ गए हैं, तो हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, तरह तरह के मीटर्स होते हैं, तो हमें पता चलता रहता है हमारी गाड़ी की सिचुएशन। ठीक वैसे ये जो बिजनेस फाइनेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर इसको नहीं सीखा तो आपका काम अच्छे से नहीं बन पाएगा, आप गलतियां करते चले जाओगे, आपको अपने नंबर सही से पता नहीं होंगे, मैट्रिक्स सही से पता नहीं होंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड इट्स साइकोलॉजी, ये तो सबको पता है कि बिजनेस में पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। बिजनेस में पैसा आता कैसे है? सेल्स और मार्केटिंग से। इसलिए ये
नंबर 1 पे रहता है हमेशा किसी भी बिजनेस के लिए। 100 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की थ्योरी या टेक्निकल स्किल्स को समझना काफ़ी नहीं है, इसकी साइकोलॉजी समझना भी ज़रूरी है। उस साइकोलॉजी के पार्ट को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, इसीलिए हमने उसको अलग से मेंशन किया है कि इसकी साइकोलॉजी को भी कवर करेंगे। और ये पार्ट डिजिटल मार्केटिंग से हटकर है। डिजिटल मार्केटिंग तो डिजिटल एस्पेक्ट है कि डिजिटली कैसे मार्केटिंग करें। ये जनरली जो सेल्स एंड मार्केटिंग की बात हो रही है, जिसमें डिजिटल भी कवर होता है और ऑफलाइन भी कवर होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्टिंग से ही बिल्ड करो अराउंड एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में जिसमें आपको टीम की ज़रूरत हो, या जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि बड़े स्केल पर हो सकता है आप छोटी शुरुआत करो फ्रीलांसिंग से। इसलिए हम फ्रीलांसिंग का लेसन भी कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सकते हो, वो सभी चीज़ें भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम जैसे मार्केट प्लेसेस पे आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो और उसे कैसे ग्रो कर सकते हो। ई कॉमर्स का बिजनेस मतलब ऑनलाइन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन हम कैसे सेल कर सकते हैं वो आप सीख सकोगे। इसके अंदर पूरी डिटेल्स शुरू से लेकर के पहले स्टेप से लेकर के आखिर तक कि कैसे इसमें पूरा सेटअप करने के बाद फर्स्ट सेल्स आती है तब क्या करना होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसके पूरे डैशबोर्ड को हम लोग समझेंगे। वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर करी जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, सिर्फ उसको यूज़ करके कैसे आप सेलिंग कर सकते हो, कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आप कम पैसों के साथ, लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में ऐसा होता है कि इन्वेंट्री आपको रखनी नहीं पड़ती। आपका एक वेंडर होता है, आपके पास ऑर्डर आता है और आप उस वेंडर को बोलते हो कि भैया ये सामान इतना मेरा ऑर्डर आया है, इस जगह पे भेज दो, और आप उसे पैसे दे देते हो। तो आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। जब आपके पास ऑर्डर आता है तभी आप उससे खरीदते हो और उसको डायरेक्ट कस्टमर के पास भिजवा देते हो, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी आप कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टोर अपना सेटअप कर सकते हो, डॉलर्स में कमा सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग की मदद के साथ, फेसबुक एड्स की मदद के साथ, गूगल एड्स की मदद के साथ पूरा डिटेल में हम लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को कवर करेंगे। उसके बाद बिजनेस अकाउंटिंग को हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर पूरा बिजनेस का कैसे हिसाब किताब रखा जाता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिससे कि आप लॉज को भी फॉलो करो और आपको खुद को भी मदद मिले। कंपटीशन को कैसे मैनेज करना है हर फील्ड में। हो सकता है आपने कुछ नया आइडिया शुरू किया हो, कोई नया प्रोडक्ट शुरू किया हो, बट अल्टीमेटली कंपटीशन आना ही आना है, इसलिए कंपटीशन को मैनेज करना भी आना ज़रूरी है। तो हम आपको कंपटीशन मैनेज करना सिखाएंगे। बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टेबल हो गया, अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट, बिजनेस को आगे ग्रो भी तो करना है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, आप कैसे अपने बिजनेस को और आगे ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर बिजनेस रिलेशंस और कंज्यूमर रिलेशंस। बिजनेस रिलेशंस यानी जो हमारे सप्लायर्स, वेंडर्स और जिसके साथ भी हमारे कोलैबोरेशंस हो वो रिलेशंस, और कंज्यूमर्स के साथ हमारे जो रिलेशंस है उनको कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिजनेस ऑपरेशंस, जो व्यापार होता है, जो व्यवसाय होता है, बिजनेस जो होता है, उसका जितना भी एक्टिविटी होता है, जो सेल्स के बाद की एक्टिविटी होती है, जो विद इन द कंपनी जो एक्टिविटी हो रही है प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, वो सब आती है ऑपरेशंस के अंदर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसपे यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसको एफिशिएंटली करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फ़ायदा हो, लॉसेज ना हो और आप सही ढंग से अपनी कंपनी चला पाओ। तो हम बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक होता है आपके पास, जो आपके पास अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और क्या इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स आते हैं और भी ऑफिस की चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, सभी कुछ, बहुत कुछ होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। वो सारी डिटेल्स, कैसे सॉफ्टवेयर्स को या फिर गूगल स्प्रेडशीट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी आपने टीम हायर कर ली, ट्रेन कर ली, मोटिवेट कर ली, ठीक है, बट उनका मैनेजमेंट भी करना है, उनकी सैलरीज जानी है, उनका प्रॉपर एक रूल स्ट्रक्चर बनना है कि उनको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या नहीं फॉलो करने हैं, कंपनी के अंदर कैसा एनवायरनमेंट रहेगा,
एम्प्लॉय का बर्थडे है, टीममेट का किसी का बर्थडे है, तो क्या करना है, कंपनी की पूरी पॉलिसी, कंपनी का पूरा HR से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो सब कुछ, HR मैनेजमेंट पूरा इसके अंदर रहेगा। नई हायरिंग होनी है, नए लोगों को हायर करना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या पॉलिसी है, वो सभी चीज़ें। फिर उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑफिस स्पेस है, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका पूरा मैनेजमेंट कैसे होता है, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आम तौर पे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन मिस कर देते हैं, कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए और मैनेज किया जाए कि हमारी क्वालिटी बरकरार रहे। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। बीइंग एन इंजीनियर, मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देता आया हूँ शुरू से। इसी वजह से हपमी को हम यहाँ तक लेकर आने में हमें बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस है उनको एक प्रॉपर तरीके से सेट कर देना कि यार ये चीज़ें होने चाहिए, उसको एक स्टैंडर्ड मेथड बना देना। इसको SOPs बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लिख के देते हैं, गाइड्स बनाते हैं, बहुत कुछ होता है जिससे कि हम अपने प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। आप नहीं हो कोई बात नहीं, आपकी टीम है वो भी वैसे ही काम करेगी जैसे आप चाहते हो, जैसा आप खुद होते तो करते। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में खर्चे कम करना और प्रॉफिट बढ़ाना बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। फिर उसके बाद बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, इसका भी जो हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षता। जैसे एक बाइक की या कार की माइलेज होती है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं या फिर कार में डीजल भी डालते हैं, तो वो कितने 1 लीटर पे कितना किलोमीटर चलती है वो उसकी माइलेज होती है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस की हम एफिशिएंसी बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। तो हम कितना पैसा और कितना टाइम डाल करके उससे कितना रिजल्ट निकल पा रहे हैं, इसको कैसे इंप्रूव करें, इसको हम बोलते हैं बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना बोलते हैं। तो ये चीज़ भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब इसके बाद MS ऑफिस और गूगल एप्स। जितने भी इंपॉर्टेंट गूगल एप्स हैं और जितनी भी MS ऑफिस की इंपॉर्टेंट एप्स हैं और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री हैं, वो सभी टूल्स को हम लोग कवर करेंगे कि बिजनेस को अच्छा ऑटोमेशन देने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग उन टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, बिना किसी खर्चे के हम अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा एंड डेटा एनालिसिस फॉर पावरफुल डिसीजंस, यानी कि हमारे व्यावसायिक निर्णयों को लेने के लिए जो बिजनेस के डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए डेटा का कितना स्ट्रांगली हमें यूज करना चाहिए, उसकी क्या ताकत है उसको समझेंगे और उसको कैसे एनालाइज करना है उसको समझेंगे कि कैसे अप्लाई करके हम डेटा को यूज करके बिजनेस डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ऑटोमेशन एंड स्केलिंग, बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है और बड़े लेवल पे कैसे लेकर के जाना है। ऑटोमेट कर देने से चीज़ें फास्ट होने लगती हैं, ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं और जो कस्टमर होता है उसको भी खुशी मिलती है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आप बिजनेस को स्केल कर पाते हो। तो ऑटोमेशन भी करना सीखेंगे और स्केलिंग भी करना सीखेंगे, वो भी मिनिमम फंड्स के साथ। उसके बाद रेजिंग फंड्स फॉर बिजनेस। 2 तरह के फंड्स रेज करने पड़ते हैं हमें। एक इनिशियल फंड्स जो कि शुरुआत में रेज करने पड़ते हैं, वो हम फेज 1 में ही कवर करेंगे। और जो रेजिंग फंड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है जब हमें फंडिंग उठानी होती है। आप सुनते हो सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से जो हमें फंडिंग उठानी होती है वो कैसे उठाई जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम आपको पूरा बताएंगे। कैसे पिच करते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे। तो ये था फर्स्ट सेगमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिर्फ एक सेगमेंट अभी कवर हुआ है, अब बाकी हैं अभी 4, इसलिए वीडियो में बने रहना और देखना। और अगर आपको लग रहा हो कि आप स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हो तो वीडियो में नीचे ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा सकते हो और फटाफट से सारी चीज़ें देख सकते हो। अगली चीज़ है पर्सनल ग्रोथ एंड मैनेजमेंट फॉर स्ट्रांग फाउंडेशन। खुद को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, खुद को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की सारी चीज़ें इस सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल्फ लर्निंग, स्वयं सीखना। सेल्फ लर्निंग में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप खुद से चीज़ों को सीखते रह सकते हो हमेशा
और किसी भी प्रोग्राम से, लर्निंग प्रोग्राम से या किसी भी कोलैबोरेशन से आप ज़्यादा बेहतर कैसे सीख सकते हो। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग जिसमें मास्टर नहीं होते, जिसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, और अगर इस पर परफेक्शन हासिल कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, लोगों से मिलना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमारी पर्सनैलिटी भी उसमें इफेक्ट डालती है। तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लीडरशिप स्किल्स, टीम मैनेज करनी है तो लीडर भी बनना पड़ेगा, तो लीडरशिप स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स। सब कुछ आने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी प्रॉब्लम जरूर आएंगी, हर किसी की जर्नी में आती है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आना जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि यार स्किल्स भी हो सकती हैं इसकी। यस, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स भी हो सकती हैं और टेक्निक भी हो सकती है। अगर आप सीख लोगे तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स आप उस इन टेक्निक से सॉल्व कर लोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश फॉर फ्री, यानी अंग्रेजी का महत्व और उसको मुफ्त में कैसे सुधार सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुद से कैसे अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो या फिर ठीक कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में डिजिटल एरिया में, डिजिटल एरा में जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है, क्योंकि एक ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज है जो कि हर देश को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसलिए ये लैंग्वेज भी आना जरूरी है एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर। हालांकि ये ऑप्शनल लेसन होगा, ये कंपलसरी लेसन नहीं होगा। आप चाहो तो इस लेसन को स्किप कर सकते हो, बट हम अपनी तरफ से इस लेसन को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेसिक्स। जिन स्टूडेंट्स को इंटरनेट के बेसिक्स में प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर्स के बेसिक्स में प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये लेसन है। सबके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे पावरफुल यूज ऑफ इंटरनेट की। ये एक ऐसी चीज है जो कि हम इंटरनेट सब लोग यूज करते हैं, बट उसको पावरफुली कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए, कैसे अच्छे से सर्च करना है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी सर्च करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, बट आप सर्च करते हो तो नहीं मिलता। वो कैसे होता है, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें, सारे टूल्स जो कि इसमें आप सीखोगे कैसे कवर करके आप इंटरनेट का पावरफुल यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद पर्सनल फाइनेंस। अब हमने बिजनेस फाइनेंस की तो बात कर ली, बट पर्सनल फाइनेंस भी मैनेज करना जरूरी है। भाई घर भी चलाना है, अच्छे से चलाना है, खुद को भी खुश रखना है, फैमिली को भी खुश रखना है। कंपनी तो ग्रो कर जाएगी बिजनेस फाइनेंस सीख के, बट पर्सनल फाइनेंस को भी समझना और मैनेज करना जरूरी है। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर सभी तरह की कम्युनिकेशंस, चाहे वो वर्बल हो यानी जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, चाहे वो रिटर्न हो जो कि हम ईमेल्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो सभी तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। बिजनेस एथिक्स गाड़ी में सीट बेल्ट के बराबर होते हैं। हमें उसकी जरूरत नहीं लगती जब हमारी गाड़ी सही चल रही होती है तो, लेकिन जब कभी मुसीबत आती है यानी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट ही हमें बचाती है। इसलिए बिजनेस एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि बिजनेस एथिक्स कैसे क्या रोल प्ले करते हैं और क्या क्या एथिक्स आपके अंदर होने चाहिए। नेगोशिएशन, परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस स्किल्स। ये बहुत ही अलग चीज़ है जो कि हम आमतौर पे कहीं नहीं सुनते, इसके बारे में जनरली बात नहीं होती है आम लोगों के बीच में, बट ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी दुनिया में अक्सर करते हैं। नेगोशिएशन यानी बातचीत करना, अनुनय करना और सामाजिक प्रभाव, यानी नेगोशिएशन मतलब बातचीत करके किसी को अपने पक्ष में मनाना कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। परसुएशन करना, किसी इंसान को परसुएड करना कि भाई तुम ये नहीं ये कर लो। बिजनेस के अंदर नेगोशिएशन, परसुएशन और इन्फ्लुएंस स्किल्स, ये तीनों ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपका काम बहुत आसान कर देती हैं। आप लोगों से मिलते हो तो उनको लगता है चल यार कर देते हैं इसके लिए, चलो ठीक है भाई साहब आप इतने का ही ले लो। आप वेंडर के पास गए, उसने आपको माल सस्ते में दे दिया। आपने किसी को से कोलैबोरेशन करने की कोशिश करी तो आपकी शर्तों पे चीज़ें ज़्यादा होंगी अगर आपके अंदर ये स्किल्स स्ट्रांग होंगी तो। प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमें बहुत जगह पर प्रेजेंट करना पड़ता है, उन स्किल्स पे आप कैसे काम कर सकते हो, उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो चाहे टेक्निकल स्किल्स हो, सभी इसके अंदर कवर किया जाएगा।
आप खुद को एज अ ब्रांड कैसे डेवलप कर सकते हो। आज की डेट में स्पीड बहुत ज़रूरी है और किसी भी बिजनेस को स्पीड देने के लिए अगर आप खुद को भी एज अ ब्रांड डेवलप कर लेते हो तो एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके पार्ट में। उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हो। प्रोफेशनल नेटवर्क सबको पता है, बहुत एक डायलॉग है, एक चीज़ कही जाती है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आप अपना नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसमें इस लेसन में वो चीज़ें कवर करोगे। अब नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं जो है एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस क्यों? क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम लोग आपको करके दिखाएंगे और थ्योरी सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको एड्स वगैरह सब कुछ लगा करके दिखाएंगे, रिजल्ट्स दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म में हमें मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें मिलते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पूरे एडवांस लेवल पर, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी ये फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग से और कोर्स से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मार्केटिंग फनल और प्रोडक्ट फनल क्या होता है इसको हम कवर करेंगे। सर्च इंजन का रोल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप जब तक सर्च इंजन को नहीं समझोगे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग को नहीं समझोगे। कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग, एसईओ। एसईओ के 4 लेसन्स हैं, अलग अलग तरह की एसईओ होती है। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जब हम किसी भी गूगल जैसे टूल पर कुछ सर्च करते हैं तब वहाँ पर वो जो हमें रिजल्ट्स दिखते हैं वहाँ पर आपकी वेबसाइट कैसे दिख सके उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके 4 अलग अलग लेसन्स हैं एसईओ से रिलेटेड। लीड्स कैसे जनरेट होती हैं डिजिटली, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग। ये फेसबुक मार्केटिंग और लिंक्डइन मार्केटिंग जब मैं मेंशन कर रहा हूँ तो ये एड्स नहीं है। मार्केटिंग का मतलब सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, पोस्ट करना और उससे बेनिफिट करना, ब्रांडिंग करना, प्रमोशन करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इंस्टाग्राम, यूट्यूब मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब कहानी सुनाना। कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जो भी एड्स देखते हो उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, एड क्रिएटिव होता है, वो पूरा एड कॉपी बोलते हैं उसे। तो वो कैसे स्मार्टली लिखा जाता है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, वो पूरा इस लेसन में कवर होगा। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक आप खुद के बिजनेस के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग करवाओ दूसरों से वो कैसे करते हैं, और आप दूसरों के बिजनेस के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे पैसे कमाओ वो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। एडवांस्ड गूगल एड्स। गूगल एड्स को एडवांस में हम कवर करेंगे। सोशल एड्स का क्या फंडामेंटल्स हैं। सोशल एड्स मतलब फेसबुक एड्स, कोरा एड्स, लिंक्डइन एड्स। तो इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स कवर होंगी, लिंक्डइन एड्स कवर होंगी, कोरा एड्स कवर होंगी और मीडिया बाइंग एंड नेटिव एड्स। इसके अंदर जो आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे खास करके या ब्लॉग वेबसाइट्स पे नीचे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जो कि पेड आर्टिकल्स होते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स होते हैं। उस तरह के एड्स पे कैसे काम किया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। गूगल एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको एनालाइज करने के लिए होता है। फिर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी कंपनी को या फिर अपने बिजनेस की रेपुटेशन को ऑनलाइन कैसे मैनेज कर सकते हो। कम्युनिटी बिल्डिंग और उसके पोटेंशियल, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करी जाती है ऑनलाइन और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आप लोग सीखोगे। न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जिसको अपस्किल में शुरू किया गया है। मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं है लेकिन इसको पढ़ाना कि बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ है। बट आपको इस प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाएगा क्योंकि न्यूरो मार्केटिंग से आप ब्रेन को समझ सकते हो कि ब्रेन कैसे वर्क करता है और आप उसके बेसिस पे अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिसाइड कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग को सर्टिफिकेशन से आपको और एजेंसी फ्रेमवर्क से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सर्टिफिकेशन हैं ऑनलाइन उनको कैसे हासिल कर सकते हो, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर कवर करी जाएंगी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बेनिफिट्स के अंदर भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए कैसे लेवरेज करना है और चैटबॉट कैसे बनाना है। सिर्फ 500 रुपये खर्च करके
आप एक बहुत ही ऑसम चैटबॉट बना सकते हो बिना कोडिंग के अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। बिना वेबसाइट के भी आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप पे चैटबॉट यूज करके काफी अच्छा बना सकते हो। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग की बात। अब बात कर लेते हैं वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट विद प्रैक्टिकल लर्निंग। देखो अब इसके अंदर लेसन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा यार लेसन तो बड़े कम है, बट ये लेसन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी डिटेल में है कि जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने हर्ष सर से बोला कि सर ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जब तक स्क्रैच से नहीं सीखेंगे तो जब उनको प्रॉब्लम आएगी कि ये चीज़ कैसे करें तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो डिज़ाइन कैसे करेंगे। हर्ष सर आपके वेब डेवलपमेंट के मेंटोर हैं, उन्होंने ऐसा बोला, तो वही मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या लेसन्स कवर होंगे। सबसे पहले चीज़ मैंने अक्सर देखा है कि जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं तो कोडिंग की बात आती है, लेकिन बेसिक्स ऑफ वेबसाइट के बारे में बात नहीं आती है। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जल्दी से बात नहीं होती है, उसके टर्म्स के बारे में बात नहीं होती है। तो वेबसाइट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी यानी जो भी नाम इस्तेमाल होते हैं, हम उसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट लेसन में सीखेंगे। एक वेबसाइट की जो शुरुआत होती है, उसे होस्ट करना यानी डोमेन खरीदना, फिर उसे होस्ट करना, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्डप्रेस का क्विक ओवरव्यू लेंगे हम। फिर हम सीखेंगे यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, इसी के अंदर CSS और उसके एलिमेंट्स भी कवर होंगे, और एनिमेशंस कैसे होती हैं, SVGs क्या होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, इस पर एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि एक पूरी फुल फ्लैश ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाएगी वेबसाइट बिल्डर और एक थीम को यूज़ करके वर्डप्रेस के ऊपर, जिससे कि आप स्क्रैच से देखोगे कि एक धांसू वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। प्रैक्टिकली पूरा करके आपको ये यहाँ पर दिखेगा कि आप फुल फ्लैश ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हो। उसके बाद जो अगली चीज़ होगी, जो कि अब हम शुरू कर देंगे कोडिंग के बेसिक्स। अभी तक क्या है कि आपको यहाँ तक 1 से 7 तक नो कोडिंग रिक्वायर्ड, बिना कोडिंग के भी आप वेबसाइट बना सकते हो। बट होता क्या है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमें तरह तरह के आइडियाज आते हैं, यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेते तो कितना मजा आता। तो उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है कोडिंग। तो अब नेक्स्ट लेसन से हम लोग कोडिंग की शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स यानी कोडिंग से रिलेटेड और HTML। कोई टेंशन नहीं है अगर आपने कभी कोडिंग ना करी हो, स्कूल लाइफ में भी ना करी हो, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको इतने बेसिक से पढ़ाया जाएगा ना कि आप अच्छे लेवल की कोडिंग करने लगोगे, फिर अगली जो चीज़ है वो है CSS, जो वेबसाइट की स्टाइलिंग होती है CSS को यूज़ करके। फिर बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स इसमें आप लोग कवर करेंगे। फिर बूटस्ट्रैप कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, PHP विद MySQL, मैनेजिंग थीम्स, अपडेटिंग एंड कस्टम डेवलपमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने खुद के प्लगइन्स बना पाओगे। इस प्रोग्राम के बाद आप अपने खुद के प्लगइन्स बना पाओगे, वो चीज़ें कवर होंगी यहाँ पर कस्टम डेवलपमेंट में। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको प्लगइन ढूंढना तो है, ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई नहीं यार, अपना डेवलप कर लोगे। फिर उसके बाद जैसे कि वर्डप्रेस कवर करोगे, आप वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाओगे, ठीक वैसे ही शॉपिफाई के भी बेसिक्स आपको बताए जाएंगे। शॉपिफाई और वर्डप्रेस में थोड़ा लेआउट का डिफरेंस होता है, इसलिए शॉपिफाई को अलग से कवर करना जरूरी है, इसलिए शॉपिफाई को आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे वेबसाइट कैसे सेटअप करी जाती है। फिर वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी उसकी स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करी जाए, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। फिर वेबसाइट की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और माइग्रेशन। वेबसाइट बन गई है, सब कुछ चल रहा है, बट कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, एक जगह से एक होस्टिंग से उठा करके दूसरी होस्टिंग पे डालना पड़ता है, कई बार सब डोमेन बनाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें इस लेसन में कवर करेंगे। तो ये पूरा वेब डेवलपमेंट में हम लोग कवर करेंगे। सो नेक्स्ट चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग। इसके अंदर लेसन्स देखोगे तो आपको सिर्फ आएंगे नज़र 6, बट डिटेल देखोगे तो बहुत कुछ है। एक एग्जांपल लेता हूँ, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस लेसन के अंदर ना सब कुछ कवर होगा जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स में आता है, जैसे कि कलर्स का क्या यूज़ होता है, अलाइनमेंट्स का क्या रोल है, ग्राफिकली लोगों को क्या चीज़ क्या इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाना चाहिए, कोई डिज़ाइन क्यों अच्छा लगता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कई बार ना चीज़ें हम सोचते हैं कि सिर्फ अच्छी लगे देखने में, बट ब्रेन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं।
तो उसमें ये कवर होगा। उसके बाद एक ऑनलाइन टूल है यूज़ ऑफ कैनवा। एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैनवा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एडवांस्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैनवा को यूज़ करके आप अपना बहुत सारा काम ईजिली कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद वीडियो एडिटिंग आप सीखोगे वंडरशेयर फिल्मोरा से। हमें बहुत जगह पर एज एन एंटरप्रेन्योर कंटेंट बनाने के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं, एडिट करनी पड़ती हैं, चाहे वो एड्स के लिए हो, चाहे अपने प्रोडक्ट का हो, चाहे हम अपना कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए। फिर ऑडियो एडिटिंग भी सेम उसी प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। और लास्ट के 2 चैप्टर्स होंगे जिसमें आप फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर सीखोगे। ये तीनों एडवांस टूल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, ये तीनों टूल्स इसके अंदर कवर होंगे। तो ये सारे हो गए हमारे लेसन्स। अब बात कर लेते हैं मेंटोर्स की। आपको कौन कौन से मेंटोर्स ये सब चीज़ें सिखाएंगे। मेंटोर्स या फिर आप इनको कह सकते हो इंस्ट्रक्टर्स, लेकिन मैं इनको सिर्फ मेंटोर्स ही क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये आपको सिर्फ चीज़ें बताएंगे नहीं, ये आपको गाइड भी करेंगे। सबसे पहले मैं खुद रमेश मौर्य, मैं hapme.com का CEO हूँ। आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अब से 6 साल पहले अपने फ्रेंड अभिनव प्रतीक के साथ hapme.com शुरू करी थी, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, मल्टीपल बिजनेसेस में पहले भी काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और अभी मैं पिछले 6 साल से सक्सेसफुली hapme.com रन कर रहा हूँ। मेरी एक अनजिप मीडिया कंपनी है जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ में ही अभी ग्रोथम को मैं रन कर रहा हूँ, जिसका गोल सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ है कि लोगों को प्रोफेशनल हेल्प मिल सके, लेट्स ग्रो टुगेदर। और मैं अपने फादर के साथ उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को भी सपोर्ट करता हूँ और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता हूँ। सो बेसिकली आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ओवरऑल मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अराउंड 12 to 13 ईयर्स है। मैंने बहुत अर्ली एज में बिजनेस करना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे हसल करना शुरू किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बट मुझे शौक था सीखने का और नई नई चीज़ें करने का। सो आई एम रमेश मौर्य, और मैं आपके बिजनेस के एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा और इस पूरे A to Z प्रोग्राम को लीड करूँगा और रिव्यू करूँगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपस्किल के बारे में। अरबाब उस्मानी सर, ही इज़ ऑल्सो माई मेंटोर। मैंने भी इनसे ही डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गुरु हैं। अपस्किल वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। अरबाब सर और उनकी टीम, प्रवीण पांडे, अभिषेक वर्मा, सौरभ भगत और अभिषेक गुप्ता सर, ये सभी अपस्किल से आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनाने में हमारी मदद करेंगे। अभिषेक गुप्ता सर मल्टीपल कंपनीज के फाउंडर्स और कम्युनिटी एनेबलर हैं। NBB नाम की एक मीडिया एजेंसी जो कि स्टार्टअप्स और बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड है, वो उसके भी फाउंडर हैं। हर्ष मालपानी कोडलक्स के डायरेक्टर हैं। हर्ष मालपानी मेरे फ्रेंड भी हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर, जिन्होंने इंटरनेशनली मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। वेल ट्रेवल्ड हैं अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं। उनकी टीम है और वो खुद इन सब चीज़ों को लीड करके काम कर चुके हैं, और वो उनकी स्पेशलिटी जो है वो ई-कॉमर्स है और वेबसाइट सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है। तो वो आपको अपने पूरे जो 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। उसके बाद जो राज मौर्य हैं, वो हपमी में CEO हैं, और उनका जो ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपर्टीज़ है वो माइंड ब्लोइंग है, ज़बरदस्त है। इसलिए वो इन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स पे वो आपको मेंटोर करेंगे। विशाल भटनागर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ऑफ हपमी, एंड राजेश मौर्य, कंटेंट क्रिएटर। विशाल भटनागर इज़ चीफ क्रिएटिव ऑफिसर एट हपमी, एंड उन्होंने किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। सेम विद राज मौर्य सर, इन्होंने भी किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में ऑलरेडी 350 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। और किकस्टार्ट कॉन्क्लेव के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आप इस वेबसाइट में नीचे देख सकते हो। किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में स्टूडेंट्स की लाइफ बदल गई थी। किकस्टार्ट कॉन्क्लेव हम बस कुछ रीजंस की वजह से दोबारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में कुछ लीगल एस्पेक्ट्स थे, कुछ बाउंडेशंस थी, हमने कुछ और लोगों के साथ कोलैबोरेशंस किया था, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं कर सकते थे।
इसीलिए द A to Z प्रोग्राम इंडिविजुअली बिना किसी बाउंडेशंस के कि हम इसको फ्रीली जितना चाहे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो विशाल भटनागर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे और राजेश मौर्य जो कि कंटेंट क्रिएटर है और ऑडियो इंजीनियर हैं जो कि टी सीरीज से ट्रेंड हैं, वो आपको ऑडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। तो ये सभी हैं आपके 10 मेंटोर्स जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं है। साथ में ही हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो कि आपको डाउट सपोर्ट के लिए, आपको हर तरीके के सपोर्ट के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। हमारी खुद की इंडिविजुअल टीम्स हैं, लाइक मेरी टीम है, रबाब सर की टीम है। हमारी टीम्स इन मेंटोर्स के अलावा, ये मेंटोर्स वो हैं जो कि आपको डायरेक्टली लेसन्स डिलीवर करेंगे, बट इन मेंटोर्स के अलावा आपको और लोग भी अवेलेबल हैं हमारी टीम में जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। अब यार इतना सब कुछ सुन लिया, सारी कहानी सुन ली, बट ऑनलाइन तो बहुत कुछ है ना। A to Z प्रोग्राम डिफरेंट क्यों है? ऐसा क्या है A to Z प्रोग्राम में जो कि ये डिफरेंट है? ठीक है, सुन लिया, बहुत सारा सिलेबस है, 1 साल तक सिखा रहे हो, बार बार बोल रहे हो कि ट्रेनिंग है और 360 डिग्री ट्रेनिंग है, 3 फेजेस हैं, सब कुछ सुन लिया, बट डिफरेंट क्या है? A to Z प्रोग्राम बाकी सबसे ऊपर क्यों है? वाई? क्वेश्चन मार्क। तो जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है, द फर्स्ट मेजर डिफरेंस, वो ये है कि सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आपको थ्योरी दी जाती है, आपको चीज़ें बता दी जाती हैं कि ठीक है ये चीज़ें हैं, और कुछ केसेस में क्विजेस भी होते हैं कि ठीक है भाई क्विजेस कर लो, बट अल्टीमेटली होता क्या है? थ्योरी। क्विज से आपकी मेमोरी टेस्ट हो जाती है, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में भी होता है। बट A to Z प्रोग्राम में आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑनलाइन कोर्सेज में यूजुअली नहीं होती हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं होती हैं ऑनलाइन। सबसे पहली चीज़, एक्टिविटी। सिर्फ क्विजेज नहीं होंगे, जहां पर जिस लेसन में एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर एक्टिविटी भी होगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, आप जब तक एक स्टेप पूरा नहीं कर लोगे, लेट्स से ये स्टेप है, अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो आप जो इसका अगला स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, आप इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस पे जा ही नहीं पाओगे। बेसिकली A to Z प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको बताना नहीं है कि भाई बता दिया ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे करते हैं, अब तुम्हारी मर्जी, कर लेना तो कर लेना, सीख जाओगे। नहीं, हमें पता है कि लाइफ में मोटिवेशन की कमी आती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा कई बार मन नहीं करता, हमारे को लगता है यार कि क्या करें यार, ठीक है मज़ा नहीं आ रहा, नहीं करना, मोटिवेशन नहीं मिल रही, जो भी है, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, बट हम आपसे करवाएंगे जी, आपको करना पड़ेगा अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस प्रोग्राम में और बाकी सब प्रोग्राम में। आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप स्टेप 1 से स्टेप 2 पर नहीं जा पाओगे अगर आप नहीं क्लियर करोगे उस स्टेप को। सारे स्टेप एक लाइन में जुड़े हुए हैं, पूरा फेज 1 जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप फेज 2 पे नहीं जा सकते, और ऐसे ही आप फेज 3 पर नहीं जा सकते। फेज 1 के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं हर लेसन में, अगर वो सारे स्टेप्स आप पूरे नहीं करोगे, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको करोगे तो इस पे जाओगे, इसको करोगे तो इस पे जाओगे, इसको करोगे तो इस पे जाओगे, ये पूरा फिनोमेना इसके साथ चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में और ऑनलाइन कोर्सेज में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सेल्फ मोटिवेशन ना होने की वजह से हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा जो रिजल्ट का परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो रिजल्ट निकाल जाते हैं। तो A to Z प्रोग्राम आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, सिर्फ इस तरीके से नहीं, वैसे भी हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, प्लेटफॉर्म्स पे आपके अपडेट आते रहेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, भाई कुछ करना है, अपने को भी कुछ करना है, बहुत लोग कर रहे हैं यार, ये दे तो रखा है सर ने, इसको करना है, ये स्टेप एक ही तो बचा है, करना है, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको चार्ट दिखेंगे, लेकिन आपसे करवा कर रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ A to Z प्रोग्राम में कि वो क्या डिफरेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स नॉट द पीसेज, इट्स द सॉल्यूशन टू होल पजल।
मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को, पूरे स्टार्टअप के सिनेरियो को एक पजल मानता हूँ जिसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं। ये एक पजल है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हमें सॉल्व करने होते हैं। अगर ये पीसेस हमने सॉल्व नहीं किए कि कौन सा पीस कहाँ पर लगेगा तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी फेल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं। होता क्या है, हम तरह तरह के प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, हमें जो जो पता होता है कि यार ये सीखना ज़रूरी है, और फिर भी हमें चीज़ें मिसिंग लगती रहती हैं। बट A to Z प्रोग्राम पूरा सॉल्यूशन है इस पजल का। पूरा पजल A to Z प्रोग्राम में सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जो कि मिसिंग लगेगी अगर आपने इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लिया। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करो इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करो तो आपको ये पजल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सारे पीसेस मिलेंगे, ऑल द पीसेस। सारे पीसेस, और दूसरी बात, ये सब पीसेस आपस में कहाँ कहाँ पर लगेंगे, इनका आपस में क्या रिश्ता है, वो सभी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी, जिससे कि आप सिर्फ पजल के पीसेस ही ना जा पाओ, आप इसे सॉल्व भी कर सको और सक्सेस हासिल कर सको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। अब अगली चीज़, सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं होती। ये आप देख रहे होंगे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, भाई सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होती है। हमें अपनी जर्नी में सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होती, सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो लाइफ टाइम सपोर्ट है आपका A to Z प्रोग्राम में, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आपको डाउट्स हो, आपके लिए कम्युनिटी अवेलेबल है। आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपके लिए कम्युनिटी अवेलेबल है। आपको जिस तरह के डाउट्स और प्रॉब्लम्स होंगी, हम आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, मन में एक उम्मीद लेकर के कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को अपने ड्रीम पूरे करने हैं, वो पूरा होना चाहिए कैसे भी हेल्प करके। क्योंकि मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और ग्रो करना कितना मुश्किल है। और मैं एक पैट्रियोटिक इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा देश आगे बढ़े, और हमारा देश आगे बढ़ सकता है तभी जब इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने। और इसी मकसद के साथ A to Z प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, और वो सभी फीचर्स इस प्रोग्राम में इंटीग्रेट किए गए हैं जिससे कि आप हमारे साथ आगे बढ़ सकें। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो कि A to Z प्रोग्राम को किसी भी अदर प्रोग्राम या ऑनलाइन कोर्स से डिफरेंट बनाती हैं। अब इसको ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? हु शुड ज्वाइन दिस प्रोग्राम? किसको किसको ज्वाइन करना चाहिए? स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है, जो अपने आइडियाज़ के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो स्कूल में हो, 11th में, चाहे वो कॉलेजेस में हो। TKC में 16 साल के एक बच्चे ने ज्वाइन किया था 3 साल पहले। आज की डेट में वो फर्स्ट ईयर में है और ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उठाता है और अपना कॉलेज भी कर रहा है, एंड ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, इसका भी रिव्यू नीचे मिलेगा आपको। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, ऐसा कुछ नहीं कि आप स्टूडेंट हो तो आप नहीं सीख सकते। स्टूडेंट हो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप जितना जल्दी सीख लोगे, आप उतने सही करेक्ट स्टेप्स लोगे और आपको फेलियर के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अगली चीज़ है बिजनेस पर्सन। ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेस वूमेन, ऐसे बिजनेस पर्सन, ऐसे व्यवसायी जो कि ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बट उनको ये लग रहा है कि उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या फिर वो ट्रेडिशनली बिजनेस को चला रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हैं, वो सभी बिजनेस पर्सन इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वॉनाप्रेन्योर्स, ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बट उनको इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है, कैसे क्या क्यों करा जाए, वो सभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, ये वो लोग जिन्होंने अपने आइडिया पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है या फिर जस्ट शुरू करने वाले हैं। वो बड़ी गलतियां करने से बच पाएंगे और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली स्टार्ट और ग्रो कर पाएंगे अगर वो A to Z प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। और ऐसे लोग, एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी सैलरीज पे जॉब कर रहे हैं, बट उनके मन में आता है यार कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, बट हिचकिचाहट होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे गैप्स
उनके क्लियर नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये चीज़ कैसे करी जाए, तो ऐसे लोग भी A to Z प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की फीस की। अब इतना सब कुछ बता दिया है कि प्रोग्राम में क्या है क्या नहीं है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसकी फीस भी होगी, हर प्रोग्राम हर कोर्स की होती है। वैसे तो इस प्रोग्राम की जो फीस है, मैंने बताया मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है, बट क्योंकि इतना सारा सपोर्ट, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाने में एक्सपेंसेस, मेहनत, सब कुछ लगता है, तो एक मिनिमम सूटेबल प्राइस हमने आपके लिए रखा है। 1 साल के प्रोग्राम के लिए लाइफ टाइम अपडेटेड एक्सेस के साथ, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, इतने सारे अमेजिंग मेंटोर्स के साथ फीस है आपकी 35,000 रुपीज़, जो कि कैलकुलेटेडली अगर आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगी 1,20,000 रुपये, जो कि 35,000 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। इसके अलावा आपको 1 रुपये भी कहीं पर नहीं देना। इसमें गवर्नमेंट का 18% GST इंक्लूडेड है, जो कि गवर्नमेंट को जाएगा, वो हमारे पास नहीं आएगा। बट जिन लोगों के अंदर पैशन है और जिनको ये लगता है कि यार फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी कम होती तो और काम चल जाता, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। डोंट वरी, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रो करें। स्कॉलरशिप ₹10,000 की, 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक सिंपल सा टेस्ट देना होगा और उसमें 50% स्कोर करना पड़ा होगा। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इंडियन इकोनॉमी और बेसिक बिजनेस जनरल नॉलेज के ऊपर। अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो 10,000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि आपकी अल्टीमेटली जो फीस होगी वो 35,000 ना हो करके 25,000 रुपये हो जाएगी। एंड बिलीव मी, बिजनेस में गलतियां करके लाखों गंवाने से अच्छा है 25,000 रुपये लगा करके, सारी प्रॉपरली प्लानिंग करके, कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बिजनेस बनाना। मैंने लाखों गंवाए हैं, बहुत रिस्क लिए हैं, इसलिए मैं जानता हूँ उस दर्द को, कितनी परेशानियां होती हैं उन सब चीज़ों को मैनेज करने में। इसीलिए ये जो 25,000 आपको दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है उस लॉसेस और परेशानी के सामने। और जो इन सब चीज़ों को जो A to Z प्रोग्राम में कवर हो रही है, इनकी अहमियत को समझता है, उसको तो लगेगा कि बहुत कम फीस है। किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में भी हमारी लमसम इतनी ही फीस थी, कुछ कम फीचर्स के साथ और बहुत सारे कम सिलेबस और बहुत सारे कम फीचर्स के साथ। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता था कि यार इतनी कम फीस में हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। सो ये तो फिर भी A to Z प्रोग्राम है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। सो ये है A to Z प्रोग्राम की फीस। अब इसका प्रोसेस क्या है, बहुत क्विकली मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देना है। फिर आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, जो कि इमीडिएटली आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद स्कॉलरशिप टेस्ट खुलेगा। वो स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद आपको अपनी फीस पे करनी है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन और फर्दर इंस्ट्रक्शंस मेल पर आ जाएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है। हम हर 1 तारीख को, महीने की हर फर्स्ट डेट को, 1st ऑफ एवरी मंथ नया बैच शुरू करते हैं। और ये प्योरली एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को टारगेट करता है A to Z प्रोग्राम। इसका हम हर फर्स्ट को एक बैच शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपने जिस भी डेट को ज्वाइन किया हो, आपकी क्लासेस जो नेक्स्ट फर्स्ट होगा, सपोज अगर आप 20 तारीख को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो अगली 1 तारीख होगी, जो भी आएगी जिस भी महीने की, उस 1 तारीख को आपका बैच शुरू होगा। तो आपको उस 1 तारीख को लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी, लॉगिन आप कर पाओगे। लॉगिन डिटेल्स आपको एडवांस में मिल जाएंगी, फर्स्ट को आपको लॉगिन कर पाओगे। और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, आपको प्रोग्राम का कैलेंडर, शेड्यूल, ये सभी चीज़ें आपको एट द मोमेंट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे आप फीस पे करोगे, आपको ईमेल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और निष्कर्ष की। इस पूरे वीडियो के बाद क्या निष्कर्ष निकला, A to Z प्रोग्राम का क्या निष्कर्ष है। अब कोई पीछे मेरे कोई डायग्राम नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, सीधा दिल से दिल की बात। अगर आपके अंदर पैशन है अपने ड्रीम्स को लेकर के, अगर आप खुद को हार्ड वर्किंग मानते हो और आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है कि आप एंटरप्रेन्योर बन के कुछ अच्छा कर सकते हो और करना चाहते हो, शिद्दत से करना चाहते हो, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में 1% का भी डाउट मत करना। सक्सेस गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो सभी चीज़ें जो इस प्रोग्राम के अंदर बताई गई है वो आप सीख के 100% सक्सेस पा पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप आलसी हो और आप ये सोचते हो कि शॉर्टकट है ये कोई पैसे कमाने का, मैं इसको करूँगा और 6 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करना। ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट ये पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को। सिर्फ एड्स लगा देने से या फटाक से कोई प्रोडक्ट्स बना लेने से इंसान रातों रात अमीर नहीं हो जाता। अब एक सक्सेसफुल और स्टेबल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल और स्टेबल कंपनी बनाने के लिए वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो तो आपका A to Z प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है, जो कि मेहनत कर सकते हो और शिद्दत से अपने आइडिया पे काम कर सकते हो। हम आपको हर एक वो सपोर्ट देंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी, हर एक छोटी से छोटी जानकारी से लेकर के बड़े से बड़े सपोर्ट तक, फंडिंग तक। इसी के साथ मैं आपका इंतज़ार करूंगा A to Z प्रोग्राम में। मिलते हैं A to Z प्रोग्राम की क्लासेस में।